सभी छात्र छात्राओं का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को ग्रामर की कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिनका कि आप प्रायः प्रयोग करते हैं लेकिन गलत तरीके से कर देते हैं। उसका कारण ये होता है जो आप सब यूज करते हैं उनका कहाँ पे कैसे यूज करना है इसकी जानकारी नहीं होती है। ये सब प्रायः हम और लोगों के माध्यम से भी सुनते आते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि अगला हमारे सामने वाला जो इन शब्दों का यूज़ कर रहा है ये सही प्रकार से कर रहा है या केवल जानकारी ना होने से भी एक तरीका अपनाया है केवल इंग्लिश बोलने का। गलत है सही है ये उससे मतलब नहीं है। लेकिन आइए आज हम आपको वो जानकारी देंगे कुछ ऐसे शब्द जिनको कि आप समझ लेंगे कि वास्तव में इन शब्दों का प्रयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। प्रायः हम भोजन के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो उनके लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग करना है इसमें गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले शब्द आता है ब्रेकफास्ट। क्या आता है? ब्रेकफास्ट आता है। ये ब्रेकफास्ट जो होता है इसका प्रयोग हमें उस समय करना चाहिए जो हम भोजन के समय। कौन सा भोजन? ये भोजन वो नहीं है पूरा फुल डोज हो, नहीं नहीं, द फर्स्ट मील ऑफ द डे। जो ब्रेकफास्ट होता है ये तुम्हारा ये क्या है? द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये दिन का सबसे पहले वाला नाश्ता होता है। जैसे हमने कह दिया आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता ले लिया है। सबसे पहले वाला नाश्ता जो सुबह लिया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। समझ गए ना? सुबह का पहली बार लिया गया नाश्ता वही तुम्हारा ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है। अब ब्रेकफास्ट के बाद एक दूसरा नाश्ता आता है जिसको हम कहते हैं ब्रंच। क्या कहते हैं? ब्रंच। याद रखना इस शब्द को, ब्रंच, BRUNCH। क्या इसको बोलते हैं? BRUNCH, ब्रंच। ये कौन सा नाश्ता है भाई? लेट मॉर्निंग मील। कैसा है नाश्ता है? लेट मॉर्निंग मील ईटन इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। ये ब्रेकफास्ट जो होता है, जो लंच होता है, उसके स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी ये नाश्ता का जो रूप होता है कुछ भारी होता है। क्या होता है? भारी नाश्ता होता है। उस नाश्ते से इसका डोज जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं ब्रंच। दैट मीन्स द लेट मॉर्निंग मील। क्या इसको हम बोलते हैं? द लेट मॉर्निंग मील ईटन इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। ये ब्रेकफास्ट और लंच के स्थान पर हम ब्रंच लेते हैं जिसमें इसका रूप थोड़ा आकार जो बड़ा होता है, भोजन इसमें ज़्यादा हो जाता है नाश्ता। ये ब्रंच होता है। क्या होता है? ब्रंच। ब्रेकफास्ट के बाद वाली श्रेणी आती है। ठीक है। फिर लंच आता है। तीसरा स्टेप होता है लंच। लंच से आप लोग परिचित हैं। ये कौन सा लंच होता है? अ मील। कैसा मील? ईटन इन द मिडिल ऑफ द डे। ये वो भोजन होता है जो हम दोपहर के समय यूज करते हैं, दोपहर के समय लेते हैं, वो होता है लंच। यानी लंच के पहले ब्रंच होता है, ब्रंच के पहले ब्रेकफास्ट होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये लंच है। लंच क्या होता है? अ मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे। दोपहर में लिया जाने वाला भोजन वो
लंच होता है। याद रखना इस बात को, ये नहीं कि जब भी भोजन किया हो लंच हो गया, नो नो, ये लंच केवल मिडिल ऑफ द डे में ही यूज किया जाता है, इस शब्द को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है टी। क्या आती है? टी आती है। ये कब क्या लिया जाता है? देखिए, अ लाइट मील ईटन, क्या है? अ लाइट मील टेकन इन द आफ्टरनून। टी क्या है? अ लाइट मील ईटन या टेकन इन द आफ्टरनून, यूजुअली विथ सैंडविच, बिस्किट्स और केक्स विद टी और ड्रिंक। ये वो नाश्ता है जिसको हम ये कह लें हिंदी में शाम की चाय, जिसके साथ जब हम चाय लेते हैं कहीं बिस्किट हो गया, सैंडविच हो गया, या और उसके साथ जो हम ले सकते हैं वो हो जाता है आपका खाने वाला आइटम। तो टी, ये शाम की चाय, इसमें हम टी के माध्यम से लेते हैं। ये आफ्टरनून कब लिया जाता है? आफ्टरनून, सायंकाल में, इसको हम कहते हैं टी। अब आता है डिनर। ये डिनर कौन सा नाश्ता है, कौन सा भोजन भाई, जरा इसकी जानकारी लीजिए। द मेन मील, डिनर क्या होता है? द मेन मील ऑफ द डे, वेदर ईटन इन द अर्ली आफ्टरनून और इन द इवनिंग। बात समझ रहे ना? क्या है ये? डिनर जो होता है, द मेन मील, ये मुख्य भोजन होता है आपका, पूरा भोजन होता है। क्या होता है? द मेन मील मतलब मुख्य भोजन होता है, जिसमें आप पूरा पेट भर के भोजन करते हैं, उसको हम कहते हैं डिनर। द मेन मील ऑफ द डे, वेदर ईटन इन द अर्ली आफ्टरनून और इन द इवनिंग, ये डिनर होता है। इसको हम सायंकालीन या रात के भोज में लेते हैं। इसमें एक तरह से हमारा पूरा पेट भरना चाहिए। इस प्रकार का जो भोजन होगा वो डिनर की श्रेणी में जाएगा। राइट। अब आता है सपर। कौन सा नाश्ता आता है? सपर। ये भी तुम्हारा शाम को ही लगभग है। मतलब कैसा है? शाम को लिया जाने वाला भोजन, जो अंतिम बार लिया जाए, यानी सबसे लास्ट में लिया गया भोजन, उस सपर होता है द लास्ट मील ऑफ द डे। क्या? द लास्ट मील ऑफ द डे, यूजुअली लाइटर एंड लेस फॉर्मल देन डिनर। ये वो होता है, कहा गया है द लास्ट मील ऑफ द डे, ये भोजन जो होता है दिन का अंतिम तुम्हारा लिया गया एक भोज पदार्थ है। वो क्या है? ये यूजुअली लाइटर एंड लेस फॉर्मल देन डिनर। ये जो डिनर होता है उससे कुछ हल्का, कुछ कम लिया जाने वाला भोजन है सपर। एक तरह से ये भी एक नाश्ता का है। जैसे सुबह हम लंच ले क्या ब्रेकफास्ट ले लेते हैं सुबह सबसे पहले, उसी प्रकार से डिनर के बाद ये सपर लेते हैं। क्या लेते हैं? सपर लेते हैं, जो हमारे डिनर से हल्का होता है और कम होता है। इसको हम प्रायः अंतिम अपना भोजन मानते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि हमारे जो ये भोजन से जुड़े हुए शब्द हैं, इनको कहाँ पर कैसे यूज करना है, यू हैव टू रिमेम्बर। राइट। अब ज़रा एक दो शब्द और हम आपको बताना चाह रहे हैं इसी क्रम में। जब भी याद रखना है तुम्हें कि खाना खाने के लिए जब भी हम भोजन करें तो अधिकतर हम ईट का प्रयोग कर देते हैं। EAT, ईट, खाने के लिए क्या करते हैं? आई एम ईटिंग द फूड, मैं भोजन कर रहा हूँ, इस तरह शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, ईट। तो ईट की जगह अगर हम हैव और टेक का प्रयोग करें फूड के स्थान पर, तो ये ज़्यादा ही अच्छा होता है। मतलब कि
खाना खाने के लिए ईट के स्थान पर हैव या टेक तथा फूड के स्थान पर, भोजन के स्थान पर हमें जो ऊपर हमने बताया है तुमको कई शब्द, लंच, डिनर, सपर, इनका प्रयोग करना चाहिए। फूड का प्रयोग कम करना चाहिए। ये फूड का प्रयोग चलता है, गलत नहीं है, लेकिन ये फूड का जो प्रयोग है ये हमारे ओल्ड फैशन में चला गया है। तो हम ईट की जगह टेक और हैव का प्रयोग करेंगे अपनी क्रिया, और भोजन फूड की जगह लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, सपर, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जो करने जा रहे हो, जिस समय का नाश्ता, उसको उससे जोड़ेंगे। अंडरस्टैंड? ये तुम्हारी सामान्य जानकारी है। अब जरा छोटा सा एक शब्द और हम आपको बता रहे हैं जिसका आप प्रायः प्रयोग करते हैं, पीएम और एएम। ऐसे तो आप पीएम को प्राइम मिनिस्टर से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, पीएम और एएम को हम समय से जोड़ रहे हैं कि समय से कैसे इसको जोड़ें, क्या इसका अर्थ होता है। देखिए, पीएम, P.M, अगर हम पीएम दोनों शब्द अक्षर कैपिटल में बनाएंगे तो ये तुम्हारी कौन हो जाएगी, इंग्लिश की अमेरिकन भाषा हो जाएगी। कौन सी? अगर पीएम, पी कैपिटल में और .M कैपिटल में बना रहे हैं तो अमेरिकन इंग्लिश भाषा हो जाएगी। अगर पी स्मॉल .स्मॉल लिख रहे हैं, स्मॉल पी और स्मॉल एम लिख रहे हैं, तो ये जो तुम्हारी भाषा होगी, ये भाषा होगी तुम्हारी कहाँ की होगी, ये ब्रिटिश की होगी। कौन सी? ब्रिटिश। यानी पीएम अगर इसको स्मॉल में लिखते हैं तो ब्रिटिश हो गई, अगर कैपिटल में लिखेंगे तो कौन सी भाषा हो गई, अमेरिकन भाषा हो गई। ये पीएम होता क्या है? देखिए, पीएम जो होता है ये दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर के रात 12 बजे तक का समय, ये पीएम कहलाता है। क्या? दोपहर 12 बजे से या दोपहर 12 बजे के बाद से रात 12 बजे का समय, ये होता है पीएम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम। क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम। POSTMERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम। एम होता है, एम वही भाषा, अगर कैपिटल में लिखेंगे डॉट करके तो अमेरिकन हो जाएगी, अगर स्मॉल में लिखेंगे तो ब्रिटिश की भाषा हो जाएगी। ठीक, ये जो एम होता है ये रात 12 बजे के बाद से लेकर के दिन 12 बजे के पहले का जो समय होता है वो होता है तुम्हारा एएम। क्या होता है? एएम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी मेरिडियम। क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियम। ANTEMERIDIEM। तो ठीक है बच्चों, अब तुमको ये इम्पोर्टेंट शब्द अपने दिमाग में रखना है, सही जगह पे इनका प्रयोग करना है। ठीक, ये आपको बता दिया गया है। अगला जब होगा ग्रामर में तो इसी से जुड़ी और तुमको जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है।